विजय एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाला साधारण सा इंसान था। उस दिन ऑफिस का काम बहुत देर तक चला और जब वह स्टेशन पहुंचा तो आखिरी ट्रेन ही बची थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। दूर खड़ी ट्रेन के एक डिब्बे की लाइट टिमटिमा रही थी। विजय जल्दी से उसी डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे में घुसते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पूरी बोगी खाली थी। ना कोई यात्री, ना कोई आवाज, सिर्फ पंखे की धीमी घरघराहट। विजय ने सोचा, अच्छा है, आराम से सफर कट जाएगा। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। विजय ने मोबाइल निकाला, पर नेटवर्क गायब था। तभी उसे महसूस हुआ कि सामने वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने नजर उठाई, सीट खाली थी। कुछ देर बाद उसे धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। विजय ने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी ट्रेन एक सुरंग से गुजरी और डिब्बे की लाइट कुछ सेकंड के लिए चली गई। अंधेरे में विजय को साफ महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास बैठा है। लाइट वापस आई और सामने की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर। विजय ने सोचा शायद पहले से होगा। उसने ध्यान नहीं दिया। विजय ने पूछा, आप कब चढ़े? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक ट्रेन झटके से रुकी। बाहर कोई स्टेशन नहीं था। खिड़की के बाहर सिर्फ धुंध थी। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और डिब्बे के दरवाजे की ओर चलने लगा। विजय ने घबराकर पूछा, यह कौन सा स्टेशन है? बूढ़े ने पीछे मुड़कर कहा, जहां से कोई वापस नहीं जाता। डिब्बे की लाइट फिर से बंद हो गई। इस बार अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। विजय ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, पूरी बोगी में कई लोग खड़े थे। सबके चेहरे झुके हुए, आंखें काली। वे धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगे। विजय सीट से उठकर दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, पर बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम गलत डिब्बे में चढ़ गए। अगली सुबह रेलवे कर्मचारियों को उस डिब्बे में विजय बेहोश मिला। ट्रेन यार्ड में खड़ी थी, जबकि उस रूट पर रात में कोई ट्रेन चली ही नहीं थी। जब विजय होश में आया, वह सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, वो डिब्बा आखिरी सफर के लिए था।